श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त कहानी। पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं, जो अपनी सादगी, राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और गहरे आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। आरंभिक जीवन और वैराग्य। उनका वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म वर्ष को लेकर कुछ भिन्नता है, लेकिन आमतौर पर 1969 या 1972 बताया जाता है। उनका परिवार भी धार्मिक था। उनके दादाजी ने संन्यास लिया था और उनके पिता भी भगवान के भक्त थे। केवल 13 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर ईश्वर की खोज में घर छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने कठोर तपस्या और मंत्र जाप किए। साधना और आध्यात्मिक यात्रा। आरंभ में वे ज्ञान मार्ग के साधक थे, लेकिन बाद में अन्य साधु संतों के मार्गदर्शन और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के बाद उनका मन भक्ति मार्ग की ओर मुड़ गया। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली और भक्ति मार्ग के उपासक बने। इस संप्रदाय में उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा और बाद में वे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। स्वास्थ्य और अटूट भक्ति। पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से वे एक गंभीर बीमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते हैं। डॉक्टरों ने कई साल पहले ही उनके जीवन की अवधि कम बताई थी, लेकिन उनकी राधा रानी के प्रति अटूट भक्ति और आंतरिक प्रसन्नता ने उन्हें न केवल जीवित रखा है, बल्कि उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान भी बनाए रखी है। उपदेश और शिक्षा। महाराज जी मुख्य रूप से वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में रहते हैं और उनके सत्संग, भजन, कीर्तन और प्रवचन भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उनके उपदेशों का सार है राधा कृष्ण की भक्ति और नाम जप का महत्व, सच्ची शांति और खुशी के लिए ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए गुरु के महत्व को स्वीकार करना और प्रेम और वैराग्य का जीवन जीना। महाराज जी की कहानी भक्ति, दृढ़ संकल्प और शारीरिक कष्टों के बावजूद आध्यात्मिक आनंद को बनाए रखने का